मेरे प्यारे लोगों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि राजा दशरथ की आज्ञा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जंगल गए। उनके साथ में जगत जननी और लक्ष्मण भी थे। रात्रि का समय था। भगवान श्री राम और सीता जी जंगल में पत्ते के बिछावन पर सोए थे। थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जी बैठकर पहरा दे रहे थे। इतने में निषाद राज आए और लक्ष्मण जी के पास बैठ गए। भगवान श्री राम और सीता जी की अवस्था देखकर निषाद राज दुख प्रकट करने लगे। बोले, कहाँ राजा रानी का राज्य सुख और कहाँ दुर्गम वन, कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि हे भाई, कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है, सभी अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है, वह हमारे विचारों से बना है, इसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है। मनुष्य यदि बुरी कल्पना से बोलता है या काम करता है तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे बैलगाड़ी खींचने वाले बैल के पीछे पीछे। उन्होंने पुनः कहा, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है, वह हमारे विचारों से बना है, उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है। मनुष्य यदि किसी कल्पना से बोलता है या काम करता है तो सुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे उसके शरीर का छाया जो उसे कभी नहीं छोड़ती। हम लोग जिस तरह का कर्म करते हैं उस तरह का फल भोगते हैं। कर्म दो तरह के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म का फल सुख देता है और अशुभ कर्म का फल दुख देता है। कोई भी दुख पाना नहीं चाहता, इसलिए किसी को भी अशुभ कर्म, अधार्मिक कर्म नहीं करना चाहिए। महाभारत के युद्ध में कौरवों का संहार हुआ और पांडव विजयी हुए। जब पांचों भाई पांडव महाप्रयाण के क्रम में हिमालय की ओर जा रहे थे तो पहले द्रौपदी गिर गई। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी गिर गई। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी गिर गई, द्रौपदी पतिव्रता नारी थी, यह क्यों गिर गई? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हम पांचों भाई उसके पति थे, लेकिन वह अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी, इसी पाप के कारण वह गिरी है। इसके बाद सहदेव गिर गए। भीम ने पूछा कि यह सहदेव भी बहुत पंडित था, विद्वान और ज्ञानवान था, वह क्यों गिर गया? युधिष्ठिर ने कहा, इसको घमंड था कि वह बहुत बड़े ज्ञानी है। जिस समय हम लोग लक्षागिरी में थे तो यह जानता था कि निकलने का रास्ता कहाँ है, लेकिन इसने बिना पूछे कुछ नहीं बताया। अगर हम लोग नहीं पूछे होते तो जलकर मर गए होते। ज्ञान के घमंड के कारण इसका शरीर छूटा। चलते चलते नकुल गिर गए। भीम ने पूछा कि नकुल क्यों गिर गया? युधिष्ठिर ने कहा, नकुल देखने में बहुत सुंदर था, इसको घमंड था कि हमारे जैसा सुंदर कोई नहीं है, इसलिए घमंड के कारण यहाँ गिरा है। चलते चलते अर्जुन गिर गए। भीम को बड़ा दुख हुआ और कहा, यह तो बड़ा वीर था, यह क्यों गिर गया? युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, इसने कहा था कि महाभारत का युद्ध 3 दिन से अधिक नहीं चलने दूंगा, लेकिन युद्ध को जीतने में 18 दिन लग गए। इसी झूठ के कारण यह गिरा है। चलते चलते जब भीम गिरने लगे तो उन्होंने पूछा कि मैं क्यों गिर गया हूँ? युधिष्ठिर ने कहा कि तुम अपने बलवान शरीर का बहुत घमंड था, इसलिए तुम गिरे हो। इस तरह द्रौपदी सहित चारों भाई गिरे और मरकर नरक में चले गए। युधिष्ठिर को भी कुछ काल तक नरक देखना पड़ा, फिर वे नरक से मुक्त हुए। बाद में जब ये सब
सभी स्वर्ग पहुँचे तो देखा कि सभी कौरव वहाँ पहले से मौजूद हैं। ये सभी सोचने लगे कि इतने पुण्य करने पर भी हम लोगों को नरक भोगना पड़ा, किंतु ये सब इतने पापी होकर भी पहले से स्वर्ग में विराजमान है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, देखो, पाप और पुण्य सभी कोई करते हैं, पर किन्हीं को पाप की मात्रा अधिक होती है और किन्हीं की पुण्य की मात्रा। जिसका मात्रा अधिक होती है वह पीछे भगवाया जाता है और जिसकी मात्रा कम होती है उसको पहले भगवाया जाता है। कौरवों ने भी थोड़ा पुण्य किया था, इसलिए कुछ दिनों के लिए स्वर्ग आया है। पाप अधिक होने के कारण अब वो नरक में जाएगा तो वहाँ लंबे समय तक रहेगा। जिनका पाप कम होता है वे पहले पाप को भोग कर फिर पुण्य भोगते हैं, पहले पुण्य को भोग कर पाप भोगते हैं। इस तरह कहीं भी जाए कर्म का फल साथ रहता है। ऐसा नहीं होता कि हम 5 पाप और 7 पुण्य किए हैं तो साथ में 5 घट जाएगा और 2 पुण्य हमारे खाते में जमा रह जाएगा। वहाँ पर प्लस जोड़ माइनस घटाव नहीं होता। जितना पुण्य करोगे उतना सुख भोगोगे और जितना पाप करोगे उतना दुख भोगोगे। महाभारत युद्ध के पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि पांडवों का राज्य वापस कर दो, लेकिन दुर्योधन तैयार नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा, पांडवों को सारा राज्य उनका मिलना चाहिए। अगर सारा राज्य वापस नहीं करना चाहते हो तो कम से कम 5 भाइयों के लिए 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक से जितनी जमीन छीदनी है उतनी जमीन भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसको समझो। दुर्योधन ने उत्तर दिया, आप मुझे धर्म और अधर्म की बात समझाते हैं। क्या मैं नहीं जानता हूँ कि धर्म क्या है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति उसकी ओर नहीं है। मैं अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन उस अधर्म से मेरी निर्वृत्ति नहीं है। कोई देवता हमारे भीतर बैठा हुआ है, वह जैसा आदेश करता है मैं वही काम करता हूँ। अब सोचने की बात है कि उसके हृदय में देवता बैठा था या राक्षस। लोग जानते हैं कि पाप का फल दुख देता है, पुण्य का फल सुख देता है, फिर भी पाप करने से बाज नहीं आते हैं। व्यास देव जी ने कहा है कि लोग पुण्य फल सुख की इच्छा करते हैं, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहते। इसी तरह से पाप कर्म का फल दुख भोगना नहीं चाहते। जो जिस तरह के पाप करते हैं वे उस तरह का पाप भोगते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसका फल अपने से लेने का अधिकार नहीं है। अगर लोगों को कर्म करने की स्वतंत्रता के साथ फल लेने में भी छूट मिली होती तो वे सभी बुरे बुरे कर्मों को करते और फल लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान ने कहा है, कर्म तो तुम करो लेकिन फल मैं दूंगा। भगवान कैसा फल देते हैं? एक मन अनाज हम खेत में बो देते हैं और जब काटने के लिए जाते हैं तो कई गुना काट कर ले आते हैं। हम आम की एक गुठली लगाते हैं और जब वह पेड़ फल देता है तो अनेक फल देता है। उसी तरह जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, वह कई गुना होकर फल देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह शरीर खेत है और मन वचन कर्म ये 3 किसान हैं। हम 3 तरह से काम करते हैं, तन से, मन से और वचन से। पाप और पुण्य ये दोनों बीज हैं। इस शरीर रूप खेत में हम पाप या पुण्य जो भी बोएंगे उसी के अनुरूप फल मिलेगा।
और मिलेगा भी तो कई गुना होकर। इसलिए अशुभ कर्मों को करना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, हम देखते हैं कि जो अच्छे अच्छे कर्मों को करते हैं वे तो दुखी देखे जाते हैं और जो बुरे बुरे कर्म करते हैं वह सुखी देखे जाते हैं। तो कैसे माना जाएगा कि पाप कर्मों से दुख होता है और पुण्य कर्मों से सुख होता है? वस्तुतः हम लोग जो कर्म करते हैं उसका फल हमको कुछ अलग ढंग से मिलता है। किसी कर्म का फल हमको तुरंत मिल जाता है और किसी कर्म का फल कुछ दिन के बाद मिलता है। कुछ दिन के बाद कर्मों का फल शरीर छूटने के बाद जब दूसरा शरीर मिलता है तो उस शरीर में प्राप्त होता है। जैसे हमने 1 घंटे के अंदर एक केला का, एक आम का और एक अखरोट का पेड़ लगाया। तीनों ही पेड़ एक साथ फल नहीं देते। केला 6 महीने में, साल भर में फल। जान लीजिए कि जिस समय हमारी उम्र 40 साल की थी उस समय हमने ये तीनों पेड़ लगाए। जब हमारी उम्र 60 वर्ष की हुई तो हमारा शरीर छूट गया। हमने केला और आम के फल खा लिए, लेकिन अखरोट का फल तो हम तब खाएंगे जब 80 वर्ष की हमारी उम्र होती। 60 वर्ष में शरीर छूट जाने के कारण हम अखरोट का फल तो खा नहीं सके। अब जो हमारा दूसरा शरीर होगा उस शरीर में हम इसका फल पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, कुछ कर्मों का फल तो हम इस शरीर में ही पा लेते हैं और कुछ कर्मों का फल आगे का जन्म में प्रबंध के रूप में पाते हैं। मान लीजिए कि हम अच्छे अच्छे कर्म किए और शरीर छूट गया। जब हमारा दूसरा जन्म हुआ तो संगति बुरी हो गई और हम बुरे बुरे कर्म करने लगे। अब बुरे बुरे कर्म करने पर भी पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का जो फल है वह शुभ फल हम पाएंगे। यदि पूर्व जन्म के बुरे बुरे कर्मों का हमारा प्रबंध शेष है तो वर्तमान जीवन में अच्छे अच्छे कर्मों को करने पर भी पूर्व जन्म के बुरे कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए लोग अच्छे कर्मों को करते हुए भी दुखी देखे जाते हैं और बुरे कर्मों को करते हुए भी सुखी देखे जाते हैं।